जी मेरे दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फटाफट से मुझे बता देंगे। क्या आप सब बढ़िया, मस्त, मजेदार, मजे में? एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आप सब मस्त मजे में, जल्दी 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 साथ में पढ़ पाओ। हैं आज हम लोग क्वेश्चन कर पाओ। चलिए मैं करता हूँ चैट को बंद थोड़ी देर के लिए, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाद में सारे डाउट्स वगैरह ले लेंगे। आइए, तो आज जो है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर, कल हमने फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। हाँ, एक चीज और, कल मेरे से माइनर मिस्टेक हो गया था, ठीक है। कल हमने एक माइनर मिस्टेक हुआ था, बताऊंगा क्या। फ्यूल के प्रबंध कितने थे सर? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कुल इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता था, ठीक है। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता था, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट हम इनको कहते थे, ठीक है। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के, ठीक, यानी कि सामान्य प्रबंध के पिता। इन्होंने कुल 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए थे। ये खनन अभियंता थे, माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। तकनीक नहीं पढ़ पाएंगे, फ्यूल बनाम टेलर तुलना नहीं ये हो पाएगा, ठीक है। आज अपना बस क्या है, तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, टेक्निक नहीं हो पाएगा आज, ठीक है ना। आज ये नहीं हो पाएगा, उतना ज्यादा कंटेंट नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आज हम लोग फ्यूल के टेलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ठीक है। अभी हम लोग पहले टेलर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो देखो, आप पढ़ने वाले हो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। कल आपने क्या पढ़ा था? कल आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसको जनरल बोलते थे। वो क्या था? वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। इस बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये साइंटिफिक, अब जैसा कि आपको नाम नजर आ रहा होगा तो समझ भी आ रहा होगा, साइंटिफिक यानी कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। इसको किन्होंने दिया सर? इसको देने वाले कौन थे? इसको देने वाले टेलर थे, है ना। इसको ध्यान कैसे रखोगे? पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर, ठीक है, यानी कि दर्जी, ठीक है। दर्जी से याद रखना कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन थे, तो सर दर्जी थे, है ना। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन थे? दर्जी थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको और क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो टेलर ना, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब साइंस के बेसिस पे, जो साइंस से निकल के आया है, ठीक है। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ना साइंस से निकल के बनाए गए हैं। आपको याद है चैप्टर 1 में पढ़ाया था कि साइंस से बनता है, ठीक है। तो ये साइंस से निकाल के बनाए गए, यानी कि विज्ञान के आधार पे इन सिद्धांतों का क्या किया गया है? बनाया गया है, इनका निर्माण करा गया है, ठीक है। तो देखो क्या बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस, पूरा लिख लेना, इसमें कुछ काटने छाटने लायक नहीं है। अगर आपको लिखने का मन हुआ तो ये पूरा लिख लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं काट सकते इसमें से। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस, अगर और छोटा लिखना है और शॉर्ट करना है तो आप इतना लिखोगे, ठीक है। आप कितना लिखोगे? आप इतना लिखोगे। इसका मतलब मींस अप्लाइंग साइंटिफिक टेक्निक्स, है ना। साइंटिफिक टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू मैनेज वर्क इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द बेस्ट मेथड, यानी कि ये किस पे ध्यान देता है? तो ये ध्यान देता है, इट्स फोकस इज ऑन फाइंडिंग द वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म अ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। ये आपसे MCQ में भी पूछता है कि इसका उद्देश्य, साइंटिफिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, है ना, यानी कि कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। अगर पूछेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको क्या बताना होगा? ये क्यों किया जाता है? इसका ऑब्जेक्टिव है सर कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, है ना। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, आपको ये याद रखना होगा। डन। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि कम लागत में, उद्देश्य है कम लागत में, ठीक है, अधिक उत्पादन, ठीक है, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, ठीक है। ये चीज देखिए क्या बोल रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ है कार्य को वैज्ञानिक तकनीकों, अवलोकन, विश्लेषण के प्रयोग के आधार पर इस प्रकार करना कि न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके, ठीक है।
इसका उद्देश्य प्रत्येक कार्य के लिए एक सर्वोत्तम विधि खोजना है। साइंस में क्या होता है, हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका बताता है ना, कि इस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है, इसका उद्देश्य। इसीलिए टेलर ने बोला कि भाई हम साइंटिफिक मैनेजमेंट देंगे जो कि बताएगा कि इस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना। तरीके और से है, लेकिन ये एक तरीका है जो सबसे बढ़िया है, टेलर का कहना था, ठीक है। अब टेलर कौन थे, तो टेलर के बारे में पढ़ो, यहां से एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। ये आपके लिए फुल्ली एमसीक्यू है, ये फुल्ली एमसीक्यू है, यहां से एमसीक्यू बनाए जाएंगे, ठीक है ना। आपके एग्जाम में एमसीक्यू बनेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, कैसे केवल और केवल एमसीक्यू बनेंगे। टेलर को क्या बोला जाता था, देखो जो जो एमसीक्यू बनेंगे उसको मैं येलो से अंडरलाइन कर दूंगा, उसको एमसीक्यू के लिए आप पढ़ोगे, ठीक है। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते थे, ठीक है। फ्यूल को क्या बोलते थे, जनरल प्रिंसिपल, फादर ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि अब देखो, ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। फ्यूल क्या थे सर, फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है, अमेरिकी थे। हु वर्कड इन, ये फैक्ट्री में काम करते थे और क्लोजली ऑब्जर्व वर्कर्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये अंडरलाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये एमसीक्यू में आएगा नहीं, जो एमसीक्यू में आएगा उसको अंडरलाइन कर रहा है, ठीक है, बाकी बस पढ़ लो। He noticed that there was no standard method of doing work and workers used their own method, leading to inefficiency। मतलब अब देखो, ये क्योंकि फैक्ट्री में काम करते थे, है ना, तो इन्होंने देखा। अभी हिंदी वाले प्लीज अनकंफर्टेबल मत होना कि आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे, मेरी बात सुनो, उर्दू में तो नहीं बोल रहा ना, हिंदी में ही बोल रहा ना, तो इसको सुनोगे तुम्हें अपनी हिंदी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, टेलर ने देखा कि भैया देखो, हम इतने सारे लोगों को ही देख रहा है, तो देख रहा है ना कि ये लोग कोई काम करने का तरीका नहीं जानते हैं, ये अपना अपना दिमाग लगाते हैं और काम को भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन्होंने ये नोटिस किया, वही लिखा है कि नोटिस दैट देयर वाज नो स्टैंडर्ड मेथड, कोई एक फिक्स तरीका नहीं है काम करने का, कर्मचारी अपना दिमाग खुद लगा रहे और काम भी खराब कर रहे, ठीक है। टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने के लिए ही इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि अब उन्होंने बुक में बताया, यहां आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टू सॉल्व दिस he introduced scientific principles of management in his book, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये बुक कब आई, 1911। ये एमसीक्यू रहेगा, ध्यान रखना, ये एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। चलो अब वही चीज हिंदी में लिखा है कि देखो, फ्रेडरिक विंसलो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। वे एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने कारखाना में कार्य करते हुए श्रमिकों की कार्य प्रणाली का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कार्य करने की कोई मानकीकृत विधि नहीं है, मतलब कोई फिक्स तरीका नहीं है, ठीक है। प्रत्येक श्रमिक अपनी अपनी विधि अपनाते, सब अपने मन से काम करते, जिससे कार्य कुशलता कम होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने, ठीक है, 1911 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। यानी कि ये जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो टेलर के सिद्धांत, ये कहां से आए, तो इस किताब से आए, है ना। और ये किताब कब जारी करी गई, 1911 में, ठीक है। चलिए अब आता है मेन आइडिया बोल रहा है, ठीक है। तो टेलर करना क्या चाहते थे, तो देखो टेलर का आइडिया था ना, टेलर ये करना चाहते थे कि कर्मचारी, ठीक है, इसको तुम नहीं भी लिखोगे या नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो टेलर का कहना था ना कि भैया देखो, लोग पुराने तरीकों में फंस के नहीं रहे, है ना, नए नए तरीके निकाले, वो साइंस के हिसाब से काम करे, अपने मर्जी से कुछ भी ना करे। तो ये पूरी बात आपको वही बोल रहा है। देखो टेलर्स मेन आइडिया वाज दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। मैनेजमेंट, उनका कहना था कि मैनेजमेंट साइंस है, नॉट जस्ट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब होता है पुराना तरीका, है ना, मतलब मैनेजमेंट कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो पुराने तरीकों से करी जाए। आपको मैनेजमेंट करने के लिए हर बार नई नई चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे। एवरी टास्क कैन बी एनालाइज्ड साइंटिफिकली टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। देखो, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है, ये स्लाइड बेकार है, यहाँ पे ये स्लाइड ने यहाँ बेकार ही दिया है, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये आप आगे पढ़ोगे, रिपीट हो गया ये चीज, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ लो सीधे सीधे, क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, इंप्रूव एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध समय एवं संसाधनों की बर्बादी को कम करके कार्य कुशलता बढ़ाता है। It creates a systematic and logical approach to management and forms the base of modern industrial practices, ठीक है। तो यह प्रबंध को व्यवस्थित एवं तार्किक बनाता है और आधुनिक औद्योगिक प्रणाली की नींव है। मुझे पता है बहुत सारे लोग फंस रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, अब आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो बस ऊपर ऊपर चीजें चल रही थी, अब डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर लाइव है या रिकॉर्डेड, पता नहीं, इनका हमेशा ये डाउट होता है। सर टेलर स्विफ्ट का एक फिक्स
डाल के रखा, बट चाहो तो लिखोगे तो ठीक है। आप पता क्या करना, आप ना की आइडिया से लिखना, की आइडिया इतना लिख लेना, ठीक है। देखो मैं तुमको बात बताता हूँ, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों लाया गया। अभी जस्ट बताया कि पहले ना मैनेजर पुराने तरीकों से काम करते थे, मतलब जैसे अगर होता नहीं, हर काम को करने का एक फिक्स तरीका बना हुआ है, ठीक है, हर काम को करने का एक फिक्स तरीका बना हुआ है कि ये काम इसी तरीके से होगा, तो मैनेजर जो है ना उसी तरीकों का पालन करते थे, मतलब इसी तरीके से ये काम होगा। वो अपना दिमाग लगाते ही नहीं थे कि इस नया तरीका भी इस काम को करने का हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, ढेर सारे बॉक्स रखे हुए, ठीक है, उसको एक ट्रक में लोड करना है, समझते हो ना, बॉक्स ढेर सारे रखे उसको ट्रक में लोड करना है। पुराने जमाने में क्या होता था कि एक एक इंसान आया, बॉक्स उठा उठा के रख रहा है, ठीक है, यही चलता आ रहा था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तुम भी जानते हो कि सर एक गाड़ी लाओ, क्रेन लाओ, उससे बॉक्स उठाओ और उसमें डाल दो, मशीन से हो सकता है ना। तो आपने क्या किया, आपने नया तरीका खोजा, तो वो ये नहीं करते थे, वो ना पुराने तरीकों में ही बंधे हुए थे कि भाई हाथ से ही उठा के बॉक्स रखेंगे। पुराने तरीकों से सिलाई हाथ से होती थी ना, तो सब पुराने तरीकों में ही थे कि भाई हाथ से ही सिलेंगे, मशीन तो नाम की चीज ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुई मशीन, उनको पता ही नहीं चलता था, ठीक है। तो पहले वो पुराने तरीकों में फंस के रह जाते थे, ठीक। तो धीरे धीरे टेलर का कहना था कि भाई तुम ना अपने तरीकों को निकालो, मतलब तुम नया नया तरीका खोजो, पुराने तरीकों में टक के मत रहो, ठीक है। साइंस के हिसाब से हर चीज का आंकलन करो, एनालिसिस करो कि ये काम और कैसे किया जा सकता है, हो ना, दिमाग लगाओ देख के कि इसको और कैसे करा जा सकता है, ठीक है। इस काम को करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, इस काम को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, टेलर का ये कहना था, ठीक है। तो मतलब टेलर का कहना था कि भाई देखो, सही इंसान को सही काम दो, तो इससे क्या होगा, सही इंसान को अगर आप सही काम दोगे और वो सही तरीके से काम करेगा तो काम बिल्कुल बेहतरीन होगा। एग्जाम्पल, मुझे अगर डोसा बनाने आता है, ठीक है, तो डोसा बनाने के लिए मैं किसी और को नहीं रखूंगा, डोसा बनाने के लिए सही इंसान कौन है, मैं हुआ। मेरे लिए सही काम क्या है, डोसा बनाना, है ना, और मैं डोसे को बेस्ट तरीके से बनाऊंगा तो डोसा एकदम टेस्टी बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। मान के चलो तुम्हारी मम्मी को एकदम बेस्ट मान के चलो क्या, मम्मी को तो खाना बेस्ट ही बनाने आता है, ठीक है, सबकी मम्मी बेस्ट खाना बनाती है, तुम्हारी मम्मी को बेस्ट खाना बनाने आता है, ठीक। अब घर में अगर कोई गेस्ट आए हैं तो उस टाइम खाना बनाने के लिए बेस्ट इंसान कौन है, मुझे कमेंट में बताओ एक बार। अगर घर में कोई गेस्ट आए हैं तो उस टाइम पे खाना बनाने के लिए बेस्ट इंसान कौन है, तुम, पापा या मम्मी, जल्दी से बताओ फटाफट से। तुम बोलोगे मम्मी, है ना, मम्मी है, ठीक। मम्मी के लिए उस समय सबसे बेस्ट काम क्या है, खाना। अब ये मत बोलना सर आप तो ये हो रहे हो, है ना, कि मम्मी ही खाना क्यों बनाएगी, हम भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल है, सुनो ना, ज्यादा फेमिनिस्ट मत बनो, ठीक है। चलो ठीक है, यानी मम्मी के लिए उस टाइम बेस्ट क्या है, खाना, है ना, खाना बनाना। और मम्मी खाना एकदम बेहतरीन तरीके से बनाएगी, टेस्टी भी होगा, तो वो मेथड अच्छा यूज करेगी, इससे क्या होगा, अच्छा खाना बनेगा, है कि नहीं। तो की आइडिया यही था कि सही इंसान को क्या करो, सही इंसान को सही काम दो, वो सही से करेगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, है ना। मतलब टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कला है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक कला है, ठीक है। तुम ये वाली लाइन लिखना बस अभी यहां पे, ठीक है, तुम्हें ये लिखना है, ठीक। तुम्हें ये लिखना है बस, ठीक है। तो टेलर के हिसाब से साइंटिफिक मैनेजमेंट एक तरीका है जहां पर हम ये जान सकते हैं कि हमारे कर्मचारी क्या करना चाहते हैं और हम उनसे क्या करवा सकते हैं और कैसे करवा सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीका है बस, डन। आप एक बार पढ़ सकते हो यहां पर, देखो वही चीज है, मुख्य विचार, ठीक है, पूरी बात वही बताई गई है कि पूर्व में प्रबंधक अंगूठा टेक नियम, मतलब पुराने तरीकों से उसके आधार पर कार्य करते थे, जिससे कार्य में असंगति और कम कार्यकुशलता होती थी। टेलर ने इस प्रणाली को बदलकर वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रबंध अपनाया, ठीक है, यही सारी चीजें लिखी हैं। अब आओ चलते हैं, तो टेलर ने कितने, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तो पूछेगा टेलर ने कितने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए, तो 4 दिए। टेलर ने कितने दिए, टेलर ने कुल 4 दिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि टेलर ने कितने दिए सर, टेलर ने 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए, 4 वैज्ञानिक प्रबंध की सिद्धांत टेलर ने 4 ही दिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, 4 दिए। जैसे सबसे पहला आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, देखो कॉमा लगा है, मतलब साइंस, है ना, कहने का मतलब है कि साइंस, तुम इस पे ध्यान दो, नीचे छोड़ दो, तुम यहां ध्यान दो, साइंस, ठीक है, फिर रुक के नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि विज्ञान पद्धति, ना कि अंगूठा टेक नियम, ठीक है। मतलब टेलर का यहां पे कहना था ना
कि अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो टेलर का कहना था कि देखो हर काम को करने के लिए तरीका बना है, मैं मानता हूं, टेलर ये बोले, ठीक है, लेकिन तुम सब जो मेरे एम्प्लॉय हो, तुम सब जो मेरे कर्मचारी हो, तुमको ना अपना नया नया तरीका ढूंढना चाहिए, ठीक है। तुमको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि ये काम को करने का तरीका तो मुझे मालूम है, लेकिन इसको करने का दूसरा तीसरा तरीका क्या हो सकता है, इस चीज पर दिमाग लगाओ, ये कैसे हो सकता है। तो हर काम को ना ध्यान से देखो कि इसको करने का और तरीका क्या हो सकता है। नहीं नहीं होता ना कि हम लोग ट्राई एरर, सुने, ट्राई एरर करके देखेंगे, हुआ तो ठीक, नहीं तो दूसरा चीज करेंगे, है ना, दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो ये करो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड अपनाओ, ठीक है। उसके बाद अलग अलग तरीके अपनाओगे ना तो खुद मालूम लग जाएगा कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा था, क्योंकि 3-4 चीजें अपना लोगे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। अब तुम मॉल में कभी कपड़ा लेने जाते हो तो 3-4 कपड़ा अपनाने के बाद पता लगता ना कि कौन सा मेरी बॉडी के लिए बेस्ट है या कौन सा मेरे पे ज्यादा अच्छा। मान लो तुम 4 शर्ट में कंफ्यूज हो, चारों पहन के देखोगे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कौन बेस्ट है। तो टेलर ने यही बोला कि तुम कुछ तरीकों को, मतलब कुछ तरीके निकालो, सभी से काम करके देखो, जो सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट मेथड निकल गया आपका, है ना। तो टेलर का कहना था कि पुराने तरीकों में फंस के मत रहो, अपने नए नए तरीके निकालो, क्योंकि जब तुम अपना नया नया तरीका निकालोगे ना, इससे काम और जल्दी होगा। और सर, तो यहाँ पे कर्मचारी बोलते हैं कि ये कैसे होगा सर, टेलर भैया ये कैसे होगा, ठीक है। तो टेलर का कहना था कि मैनेजर के पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, यानी कि प्रबंधक का अनुभव जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वो खुद नया नया तरीका और ढूंढते चले जाएंगे हर कार्य के लिए, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस से आएगा। याद, समझ में आई मेरी बात। देखो, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी रादर देन पर्सनल जजमेंट, है ना, ये चीज। अब वो कैसे हो सकता है, तो वही बात कह रहा है, वर्क शुड बी एनालाइज्ड स्टेप बाय स्टेप, डिफरेंट मेथड शुड बी कंपेयर्ड, अलग अलग मेथड कंपेयर होना चाहिए, द बेस्ट मेथड शुड बी सेलेक्टेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। दिस एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, सेव्स टाइम एंड कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, ठीक है। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार निर्णय व्यक्तिगत अनुभव के बजाय वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होने चाहिए, ठीक है। सर, व्यक्तिगत अनुभव यानी कि पर्सनल जजमेंट क्यों बोला, नहीं समझ में आया। समझो, पुराना तरीका कैसे निकला होगा, मान के चलो, ठीक है, मैंने पहले काम किया, मैंने पहले किसी फैक्ट्री में काम किया और मैंने निकाल दिया कि हाँ, इस कुएं को खोदने का यही एक तरीका है, तो वो तो मेरे हिसाब से है ना, दूसरे के हिसाब से थोड़ी है। तो वही वो पर्सनल जजमेंट उसकी बात कर रहा है। व्यक्तिगत क्या बोला है यहाँ पे, समझे, व्यक्तिगत अनुभव उसकी बात कर रहा है कि व्यक्तिगत अनुभव, ये तो मेरा अनुभव है ना कि ऐसे खोद सकते हैं, दूसरा कोई और बताएगा, तो वो चीज, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, कार्य का चरणबद्ध विश्लेषण किया जाए, विभिन्न विधियों की तुलना की जाए, उसमें सर्वोत्तम विधि का चयन कर उसे मानकीकृत किया जाए, इससे समानता आती है, समय व लागत की बचत होती है और कार्य कुशलता बढ़ती है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि देखो इसमें सर लिखना बस यही है, सब लिखना है, ये पूरा आपको लिखना है, मालूम है थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, बट लिखोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए इजी रहेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, तो जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा डिटेल में लिखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं उसको मैं खुद शॉर्ट में तुमको देता हूँ लिखने के लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं तो बोलूंगा पूरा ही लिखना तुम लोग, ठीक है। ये जैसे पूरा लिखो, ये पूरा लिखो, ये नहीं कि यही बस बॉक्स का लिखना है, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने बोला, कोऑपरेशन नॉट कन्फ्लिक्ट, ठीक है। क्या कहा, कोऑपरेशन नॉट कन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब सहयोग ना कि टकराव। अब देखो, कोऑपरेशन आप पिछले चैप्टर पढ़ के आ रहे हो, कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, मिलके काम करना, ठीक है। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, घुसा घुसी हो गया, मुक्का मुक्की हो गया, मारा मारी हो गया, सर फोड़ाफोड़ी हो गया, बाल नोचा नोची हो गया, है ना, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। मतलब टेलर का कहना था ना कि देखो क्या होता है ना कि कंपनी में मैनेजर ना अपने आप को बहुत शाणा समझता है, मतलब वो ना समझता है मेरे जितना तो किसी को आता ही नहीं है, ठीक है, ये चीज। उससे कर्मचारी चिढ़ते हैं, बहुत हीरो बनता है, बताते हैं मिल बाहर मिल, है ना, ऐसे करके बहुत हीरो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेलर का कहना था ना, एक दिन टेलर ने देखा अपनी फैक्ट्री में कि भाई ये दोनों तो लड़ रहे हैं आपस में, वो बोलता है मैं जरूरी है, बोलता है हम, वो मीम देखे, बहुत जगह है, अरे नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है ना। तो ये दोनों वैसे ही लड़ रहे थे आपस में। तो टेलर ने देखा, टेलर पूछता क्या हुआ, तो इन्होंने बोला, ये मैनेजर बोलता है इसको समझाओ, कोई आता जाता है नहीं इसको कुछ, और मेरे से बहस कर रहा है, ठीक है। उधर से ये चिल्लाता है, ए सुन, अगर हम नहीं रहे ना तुम्हारा कंपनी चलेगा भी नहीं, नीचे का काम हम करते हैं, समझा क्या, ठीक है। वो बोलता चलो ना निकलो, तुम्हारी जगह दूसरे ले आएंगे और पैसा देके। दोनों में खूब लड़ाई हो रहा, टेलर भक में, टेलर सोचा करे तो करे क्या। फिर टेलर बोलता सुनो 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 सुनो, शांति रहो शांति रहो, शांति बना के काम करो बेटा, मुन्ना ऐसे लड़ते नहीं हो, मुन्ना लड़ो नहीं, मत लड़ो मुन्ना, ठीक है। ये बोला लड़े क्यों नहीं, तो टेलर बोलता सुनो, तुम दोनों लड़ोगे किसका फायदा होगा, बोलता है
उसको बोला तू लड़ेगा बेवकूफ, अभी काम कर रहा है, कहाँ जाएगा दूसरी कंपनी में, कब जॉब मिलेगा पता है? बोलता बात तो सही कह रहे हो दर्जी भैया, जॉब तो मिलेगा नहीं जल्दी इतनी आसानी से, है ना, नहीं लड़ना बेकार है, फायदा नहीं देखा। ये बोलता तू सुन, भगा देगा इसको, नया नया एम्प्लॉय कहाँ से लेके आएगा बता, कहाँ से लेके आएगा? बोलता बात तो सही है, अगर नया एम्प्लॉय नहीं आएगा, मेरा ऊपर का सीनियर हमको डंडा करेगा और वो मेरे को डंडा करेगा तो मैं क्या करूंगा, इसको भगाने पे मेरा नुकसान है। बोलता बात तो सही है ना। फिर बोला कि तुम सोचो, तुम इसके लिए ज़रूरी हो, तुम इसके लिए ज़रूरी हो, जैसे तुम्हारी बंदी के लिए तुम ज़रूरी हो, तुम्हारी बंदी के लिए तुम ज़रूरी हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बंदी ज़रूरी, तुम्हारे लिए तुम्हारी बंदी ज़रूरी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो ना, वैसे ही तुम दोनों भी एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो, है ना। तो टेलर का कहना था कि भाई देखो, अपने सोच में बदलाव करो, अपने आप को ऊपर नीचे मत समझो, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी नहीं हो, क्योंकि दोनों तो लड़के हैं, अब दो लड़के एक दूसरे के लिए जरूरी कैसे हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो भाई ना हो, है ना। तो तुम दोनों लड़के हो तो दोनों एक दूसरे के लिए वैसे तौर पे जरूरी नहीं हो, दोनों एक दूसरे के लिए कंपनी के लिए जरूरी हो, ठीक है। तो टेलर ने बोला कि अपने सोच में बदलाव करो। तो जब उन्होंने बोला ना सोच में बदलाव करो, तो उन्होंने बोला तुम दोनों को अपने अंदर मेंटल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है, यानी कि मानसिक क्रांति लाने की जरूरत है, दोनों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझनी चाहिए, समझ रहे हो, दोनों को समझना चाहिए कि हम जितने जरूरी इस कंपनी के लिए उतना ही जरूरी ये भी है, उसको समझना चाहिए ये जितना जरूरी उतना ही जरूरी हम भी हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए और एक दूसरे की कंपनी के लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेलर का साफ साफ मतलब था कि बेवकूफो लड़ो मत, साथ में मिलकर काम करो। और यहीं पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल रेवोल्यूशन का, यानी कि मानसिक क्रांति का। मानसिक क्रांति का मतलब टेलर ने कहा था कि देखो मेंटल रेवोल्यूशन लेके आओ, समझ रहे हो, मानसिक क्रांति लेके आओ, अपने सोच में बदलाव करो, ठीक है। समझो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो, अगर एक भी नहीं होगा तो दिक्कत कंपनी को आएगी, समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पे एमसीक्यू पूछेगा, इसलिए मैं इतना दिमाग लगाया तुमको बताया मैं, ठीक है। देखो, टेलर emphasized that conflict between workers and management reduces productivity. He introduced mental revolution, which means mental revolution लेके आए, जिसका मतलब कि चेंज इन एटीट्यूड ऑफ बोथ साइड, तो दोनों को अपने एटीट्यूड में चेंज लाना चाहिए। मैनेजमेंट शुड ट्रीट वर्कर्स फेयरली, मैनेजमेंट को वर्कर के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, और वर्कर शुड वर्क विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछेगा ये, है ना, मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें ऑप्शंस में आपको ये मिलेगा जो आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। तो मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है इंप्लाइज इन चेंज ऑफ एटीट्यूड, मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब अपने एटीट्यूड में बदलाव लेके आओ, अपने सोच में बदलाव लेके आओ, समझ में आए। देखो क्या बोल रहा है, तो टेलर के अनुसार श्रमिक और प्रबंधक के बीच टकराव से उत्पादन घटता है। उन्होंने मानसिक क्रांति का विचार दिया, जिसका अर्थ है किसने दिया, टेलर ने दिया, दोनों की सोच में परिवर्तन, प्रबंधक को श्रमिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और श्रमिकों को जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई है? एक बार डाउट देखते हैं। 14 प्रिंसिपल मांगे, तो यहां तक मेरी बातें क्लियर है? एक बार मुझे फटाफट से बताइए, फिर हम लोग करेंगे एमसीक्यू, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे सर, सीरियल, ओके, बहुत अच्छी बात, उनको बता रहा हूँ, दिया है किताब, मतलब पब्लिश करा था उन्होंने। अब चलो, हाँ फ्योल का बुक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करके है, तुम सर्च करना, फ्योल का किताब है, फ्योल ने दिया है किताब, मतलब पब्लिश करा था उन्होंने, ठीक है। आप एक बार देखना, अगर आपको नहीं लग रहा तो आप एक बार देखना कि आप देखो, एक बात मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। चलो छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं तुमको लास्ट में सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तुम्हें जो इतना डाउट है ना, आज मैं तुमसे थोड़ी अगर टाइम बचा तो बातचीत जरूर करना चाहूंगा, ठीक है। आ जाओ। अब टेलर ने तीसरा बोला कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। अब जो ये है ना, अभी जो आपने ये पढ़ा कॉपरेशन नॉट कन्फ्लिक्ट, जस्ट उसका अपडेटेड वर्जन है, ये उसका क्या है, अपडेटेड वर्जन है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, यानी कि सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, ठीक है, उसका अपडेटेड वर्जन है। देखो यहाँ पे टेलर बोलते थे ना कि देखो तुम कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो सब मिल के काम करो ना, अपना क्यों सोचते हो, मतलबी क्यों बनते हो, ठीक है। टेलर का यहाँ पे कहना था कि भाई देखो, किसी को भी मतलबी बन के नहीं काम करना चाहिए, काम कर रहे हो तो कंपनी के लिए काम करो, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो टीम को जिताने के लिए खेलो, है ना, बोलते हैं ना लोग कि टीम को जिताने के लिए, अपने लिए नहीं खेलता है कोई, टीम को जिताने के लिए खेलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही टेलर का कहना था कि खुद के लिए काम मत करो, खुद के फायदे के लिए मत करो, कुछ भी काम कर रहे हो तो कंपनी के फायदे के लिए करो, है ना, अपने आप को इंडिविजुअलिज्म मत करो, अपने आप को मत देखो, सबके साथ मिलो और सबके साथ मिलकर मेहनत करो, मतलब
जैसे एग्जाम्पल में तुमको बोलता हूँ, ठीक है, जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल में ही देता हूँ। जैसे मैनेजर ने एक पूरी टीम को बोला, ठीक है, मैनेजर ने एक पूरी टीम को बोला कि अगर तुम 50 लोग हो, ठीक है, तुम 50 लोग हो, ठीक, 50 लोग में से 2500 शर्ट बनने चाहिए। क्या बोला? तुम 50 लोग हो ना, कुल 2500 शर्ट्स तुम लोग बना के मुझे दो, ठीक है। हर बंदा 50-50 शर्ट बनाएगा। जो 50 शर्ट से ज्यादा बनाएगा, या जो 50 शर्ट से, या फिर सॉरी, इतना समझो, ठीक है, 50 शर्ट, डन डन। अब देखो तो क्या होना चाहिए, सबको 50-50 शर्ट बनाने चाहिए, हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? लेकिन एक बोलता यार क्या फायदा, पैसा तो मिल ही जाना, हम शर्ट वर्ट नहीं बना रहे हैं, हम आराम करेंगे, है कि नहीं? या फिर ये नहीं होना चाहिए कि बना के टीम बोल रहा है कि भाई मैंने किया, नहीं, पूरी टीम को। अभी टीम स्पिरिट पढ़ा था ना, वही चीज एक तरह से बोल रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान नहीं देना। आप अगर काम कर रहे हो ना, तो आप सबको साथ में लेके चलो। जैसे मैनेजर को करना चाहिए कि भाई हम अपने इंप्लॉइज से बातें करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उनसे सुझाव लेंगे, है ना, उनसे बात करके उनको अपने ऊपर ट्रस्ट बनवाएंगे कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कंपनी में अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा और काम बढ़िया से होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि खुद के लिए काम ना करने के लिए, इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ठीक है, शुड वर्क टुगेदर, encourage workers suggestion, maintain open communication, build mutual trust. This creates a positive work environment and increases efficiency. ठीक है, तो देखो, व्यक्तिगत हित के बजाय सामूहिक हित को महत्व देना चाहिए, टेलर ये कहते थे। श्रमिकों के सुझाव को प्रोत्साहित करें, खुला संप्रेषण बनाए रखें और आपसी विश्वास विकसित करें। सर, खुला संप्रेषण बनाए रखें मतलब कि आप कर्मचारी से मैनेजर को जानना चाहिए कि आपको दिक्कत क्या, आप उनसे उनकी दिक्कत जानिए, उनके दिक्कत को समाधान दीजिए, है ना। इससे कार्य वातावरण बेहतर होता है और कार्य कुशलता बढ़ती है, ठीक है। और ये आखिरी टेलर ने आज दिया था, मतलब आज दिया था, टेलर ने आखिरी दिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है, यहाँ पे था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। तो टेलर बहुत साफ साफ कहते थे कि जिस भी इंसान को आप अपनी कंपनी में हायर कर रहे हो, उसको बहुत ध्यान से हायर करो। मतलब क्योंकि तुम तुरंत हायर करके उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा भी समय जाएगा, समय का बर्बादी होगी, सब कुछ नुकसान होगा, ठीक है। तो जिसको भी हायर कर रहे हो उसको साइंस के बेसिस पे हायर करो। मतलब एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मेरे कंपनी में अकाउंटिंग से रिलेटेड जॉब है, ठीक है, अगर मेरी कंपनी में, मेरे बिजनेस में मुझे अकाउंटिंग से रिलेटेड जॉब चाहिए, देनी है या जॉब है, तो मैं वैसे बंदे को हायर करूंगा जिसने बीकॉम, ठीक है, एमकॉम करा होगा, ठीक है, बीकॉम या एमकॉम। अकाउंटिंग का काम मैं किसी आईआईटी वाले को थोड़ी ना दे दूंगा, ठीक है, या फिर मैं किसी एमबीबीएस वाले को थोड़ी ना दे दूंगा कि भाई तुम अकाउंटिंग करके दिखाओ, या फिर जो भी बीटेक करके आया होगा उसको मैं अकाउंटिंग करने के लिए दूंगा क्या? नहीं दूंगा, वो काम खराब कर देगा, है ना, उसको आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे टेलर का कहना था कि सही काम के लिए सही इंसान को रखो, ठीक है। अकाउंटिंग का काम है, कॉमर्स वाले को रखो, साइंस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह टेक्निकल काम है, साइंस वाले को रखो, ठीक है, उनका ये कहना था। फिर उनको रखते हो तो उनको काम सिखाओ, क्योंकि जैसे जैसे तुम उनको काम सिखाओगे ना, उनके नॉलेज में गेन होगा, क्योंकि देखो वो काम सीखते जाएंगे, उनकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे तुम्हारी नॉलेज बढ़ती है ना, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। और जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट होती जाएगी, वो काम को और बेहतरीन तरीके से करते जाएंगे। तो यहाँ पे टेलर का कहना था कि तुम जिस भी इंप्लॉय को हायर करो, उसको साइंटिफिक बेसिस पे हायर करो, उनको उनकी डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदारी लो कि भाई ये मेरे यहाँ काम करे तो ये बंदा एकदम बेस्ट बन के निकले मेरे पास से, ठीक है। ये चीज, क्योंकि बेस्ट रहेगा ना तो तुम्हें ही फायदा होगा, वो अच्छा काम करेगा और फायदा तुम्हारी कंपनी को ही होना है, ठीक है, ये चीज। तो देखो टेलर का कहना था फोकस शुड बी ऑन डेवलपिंग इंप्लॉइज। यहाँ पे फोकस क्या होना चाहिए? इंप्लॉय को डेवलप करने पे। कैसे डेवलप होगा? साइंटिफिक सिलेक्शन करो, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखो, प्रॉपर ट्रेनिंग और उनको स्किल डेवलपमेंट दो, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एंश्योर्स ग्रोथ ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा? देखो वो काम सीख जाएंगे, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, तो एम्प्लॉय को भी फायदा होगा, कंपनी भी आगे बढ़ेगी, होगी ना। तो वही कह रहा है, ठीक है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का विकास, प्रत्येक कर्मचारी के विकास पर ध्यान देना चाहिए, टेलर ये कहते थे। वैज्ञानिक चयन करो, यानी कि सही व्यक्ति को सही काम पे रखो, उचित प्रशिक्षण, सही ट्रेनिंग दो और निरंतर विकास। इससे कार्य कुशलता बढ़ती है और संगठन तथा कर्मचारी दोनों का विकास होता है, ठीक है। डन हो गई बात यहां तक? डन हो गई मेरी बात? मतलब आपको समझ में आई मेरी बात यहां तक? एक बार फटाफट से बता दीजिए।
हाँ, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड भी होता है, ठीक है। इसका सेकंड प्रिंसिपल एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ही बोलता है, ठीक है। यहाँ कॉपरेशन नॉट कन्फ्लिक्ट है, इसको हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ही कर लेना एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। ठीक है, क्लियरली दीदी आपके हिसाब से क्या मतलब और क्लियर क्या हो सकता है, ठीक है। एक बार मैं सारे देख लूं, फिर आपसे मैं पर्सनली बात करूंगा, अभी आपको वीडियो कॉल करके, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। सर स्लाइड से किस, वो एमसीक्यू मैं करवाऊंगा बच्चा, ठीक है, टेंशन नॉट। सर आप बताए थे कॉपरेशन मींस के एम्प्लॉय, हाँ तो अपने मन से मिलके सबके साथ में काम करेगा ना बाबू। फर्स्ट रूल एक बार और समझाइए, वाह यार क्या बोलूं हम, बोलो। अगर वो एटीट्यूड में चेंज नहीं लाएंगे तो कंपनी को नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा, दोनों को होगा। क्वेश्चन बोलेगा कि 14 लिखो तो 14 लिखना पड़ेगा। अब चलो इनको ना मैं थोड़ा कैसे होता है मुझे पता नहीं है, आई मीन आज तक अभी तो मैंने किया नहीं है। हाँ बोलता हूँ, रुको मैं जरा जानना चाहता हूँ, ठीक है, एक बार। जरा मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो डिस्कनेक्ट करते हैं, कोई नहीं, क्योंकि इनको मैं हमेशा देख रहा हूँ ना, इनको हद से ज्यादा ही दिक्कत है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता क्या चाहते हो आपकी, मैं बोल दिक्कत है। बात नहीं करना चाहूंगा, रिसीव नहीं किया, ठीक है। अब अगर ये मेरे कल, बहुत टाइम शो ही नहीं करता रिसीव करने वाला। अच्छा ऐसा है, मेरे साथ भी। ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई नहीं। अगर इन्होंने मेरे कंसर्न को नहीं एड्रेस किया तो आगे से मैं भी इनके कंसर्न को एड्रेस नहीं करूंगा, कोई नहीं, चलिए ठीक है। मेरा अच्छा लगा बात करके, अभी आते हैं एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, और टाइम नहीं मुझे। चलो चलो आप बता दीजिए जल्दी। पहला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत सिंपल सा, बता दीजिए जल्दी। हो गया, अब नहीं करना, कट कर दिया, करेगी, ठीक है, सही है। सर वैज्ञानिक प्रबंध के पिता तो एक ही है ना। वैज्ञानिक प्रबंध के पिता, यहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध की बात की है, सामान्य प्रबंध की नहीं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता टेलर है ना। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन थे, टेलर। बी 100% होना चाहिए था, बट पता नहीं कौन गधे हैं, 6 और 5, ठीक है, उधर चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं, कुछ तो गधे होंगे ही। आओ, मेंटल रेवोल्यूशन आ गया ना एमसीक्यू, कहा था मैंने कि एमसीक्यू आएगा, ठीक है, कहा था ना मैंने एमसीक्यू आएगा। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ, मानसिक क्रांति मूलाधार है, यानी कि मेंटल रेवोल्यूशन आपको कहां पे मिला था, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है कॉम्बिनेशन, संयोजन का, विवेकीकरण का, रैशनलाइजेशन, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा है, मेंटल रेवोल्यूशन कहाँ पे पढ़ा, साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा है ना, वैज्ञानिक प्रबंध का। बहुत अच्छे, आगे। वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेड, इसको हटा दो अभी, ठीक है, इसको भी हटा दो, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं, अगली क्लास में करेंगे। हाँ ये बताइए, व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस, लाया कब गया, वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन गया है, ठीक है, क्योंकि तुमने क्वेश्चन पढ़ा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है,
ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा ये आया तो 1911 में है ना, 1911 में, ठीक है। बताइए फिर, आपने देखा 1991 में है ना, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ है नहीं, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी आपने पढ़ा ऊपर में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आया कब, आप यहाँ पे देखें ना 1911 में इसको किताब में लाया गया है ना, 2 साल बाद ना ये फेमस हो गया, यानी कि 1930 में इसको फेमस किया गया था, ठीक है। 1913 में इसको फेमस किया गया था, प्रसिद्ध करा गया था, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगा। ओ सॉरी, मैंने बी टिक कर दिया ना, आई एम सॉरी यार, ये करना था वैसे गलती से। चलो, गलत लोग तो पकड़ाए हैं एटलीस्ट, तन्मय माथुर, आयमन फिरदौस, बिलियोनियर चौकाले में भी नजर नहीं आती है ना, दिव्या खतरनाक है, दिव्या सही वाले आंसर में भी नजर नहीं आती है। ये बताइए, हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल थे, इजी सा क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। दिव्या ना तो गलत वाले में ही नजर आती, ना तो सही वाले में नजर आती, बस वो एक ही जगह नजर आती है। सर प्लीज एक्सप्लेन क्लियरली करेंगे, और फिर आता है, ठीक है। कि आएंगे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, और नहीं सर होंगे डिस्टर्ब तो फिर चले जाएंगे, लेकिन शुरू में आएंगे जरूर 5 मिनट के लिए उद्दंडता मचाने के लिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, होते हैं ऐसे, ठीक है, होते हैं ऐसे। और अंतिम में फिर रिजल्ट कम आएगा तो बोलेंगे सर के वजह से आया, पढ़ाए नहीं बढ़िया से, और जब समय है तो पढ़ेंगे नहीं बढ़िया से, ठीक है। तो हेनरी फ्योल ने कुल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, उतने दिन से तो यही बताता फिर रहा हूं, 82% है फिर भी। अब बताइए, हेनरी फ्योल वॉज बोर्न इन, आ गया ना क्वेश्चन, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, रशिया तो है भी नहीं ऑप्शन में, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कहाँ हुआ था, हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था। ये सारे क्वेश्चन PYQs है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपके लिए नहीं है, आपको उससे और अच्छा चाहिए, ठीक है, तो वैसा करके, ठीक, इसीलिए जरूरी है। यहाँ पे क्या होगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस में, डन, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, द प्रपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता, तो जनरल मैनेजमेंट को दूसरी भाषा में बोला जाता था, मैंने बताया था। तो प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुत करता, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रपाउंडर कौन थे, फ्योल, टेलर, गिम्बल, सॉरी टेलर, टेरी, नन ऑफ दिस, फ्योल, टेलर या टेरी। तो सर फ्योल थे, ठीक है, यहाँ तो फ्योल हो जाएगा। आगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे हैं, पहले लेक्चर में पढ़ा था है ना। प्रबंध के सिद्धांत कैसे हैं, डायनामिक, समय के साथ बदलते रहते हैं, फ्लेक्सिबल, एज पर सिचुएशन, यानी कि स्थिति के अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदला जा सकता है, यूनिवर्सल, हर तरह की कंपनी में लागू होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक, गतिशील, फ्लेक्सिबल, लोचशील, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में तो सारे गुण, सर सिंपल है ना, सिंपल है, तो ये सभी होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में तो सारे गुण थे ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में तो सारे ही गुण थे, ठीक है, बहुत अच्छा, आ गया। अब बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी के बारे में मैं तुमको बोल रहा था कल, ठीक है, मैंने पूरा वहां पे बताया था कि MCQ में क्या सही टिक करना है, तो यहाँ पे तुम्हारी समझ और तुम कितना ध्यान दे रहे थे कल क्लास में, यहाँ पे पता चलेगा। बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता। तो ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बोला डिवीजन ऑफ वर्क का बेस्ट डेफिनेशन कौन सा है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का डेफिनेशन क्या था, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, यानी कि कार्य विभाजन मतलब कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, या फिर बोला लेबर शुड बी डिवाइडेड, यानी कि जो श्रम है, जो कर्मचारी हैं उनको बांटना चाहिए, रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड, संसाधन को बांटो, या फिर इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, इससे विशेषज्ञता या विशिष्टीकरण की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, यही ये बताएगा कि कल कितने लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना है, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क को बेस्ट डिफाइन कौन कर रहा है बताइए, हाँ है, डिवीजन ऑफ वर्क को बेस्ट तरीके से डिफाइन कौन करा, पूरा समय दे रहा हूं तुमको 30 सेकंड, कल किसने मेरी बात को ध्यान से सुना है और किसने नहीं सुना है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ठीक है, पता था 18% लोग जो है बातों माइनिंग इंजीनियर थे, अकाउंटेंट थे, सही से नहीं सुना है। ठीक है, चलिए अब आता हेनरी फ्यूल क्या थे, बताइए हेनरी फ्यूल क्या थे? साइंटिस्ट थे, माइनिंग इंजीनियर थे, अकाउंटेंट थे, प्रोडक्शन इंजीनियर थे। हेनरी फ्यूल वैज्ञानिक थे, खनन अभियंता थे, मुनीम थे, या फिर उत्पादन अभियंता थे। हेनरी फ्यूल थे क्या आखिर में? हेनरी फ्यूल क्या थे? ठीक है, हेनरी फ्यूल क्या थे? हेनरी फ्यूल सर याद होगा तो हेनरी फ्यूल को माइनिंग इंजीनियर थे, है ना, ये खनन अभियंता थे। और सर टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे अमेरिका में। ठीक है, तो हो गया, इसमें तो क्या ही टाइम खाओगे ज़्यादा। ठीक, 82% आ गया। वॉट मीन्स वन प्लान वन बॉस? कल भी बोला था वन प्लान वन बॉस, यहीं पे एमसीक्यू है। किसका अर्थ है एक योजना एक बॉस? अब बताइए किसका अर्थ है, किस में बोला था एक योजना एक बॉस? यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन निर्देश की एकता, गैंग प्लान। चलो इजी कर देता हूँ, ये दोनों तो होगा नहीं, है ना, इजी कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ये दोनों तो होगा नहीं। अब सही बताइए कौन है? यूनिटी ऑफ कमांड में या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में? बोला वन प्लान वन बॉस। और मैंने कल बहुत क्लियरली तुमको बताया है, बहुत क्लियरली मैंने बताया है इस पे। ठीक है, मैंने लिख भी दिया था कि ये कीवर्ड है, एमसीक्यू में पूछेगा। प्लान, एक प्लान और एक ही बॉस होना चाहिए, याद रख। लास्ट एमसीक्यू है, पूरा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वन प्लान वन बॉस। सर वन प्लान, एक प्लान और एक ही बॉस होना चाहिए, याद रखना है आपको, एक प्लान और एक ही बॉस होना चाहिए। तो सर ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बोला गया था ना कि एक बॉस होगा, एक ग्रुप होगा, और वो सब एक ही प्लान पे काम कर रहे होंगे। ठीक है ना, यानी कि एक योजना, एक अधिकारी और एक ही दिशा में वो काम करेंगे। ठीक है, पता था फंसेंगे, ए में ज़्यादा लोग जाएंगे, मुझे मालूम था ये चीज़, हमेशा से ये देखने मिला है। अब इसमें से बता दीजिए नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, इसमें से कौन सा है जो हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल नहीं है, यानी कि उसका हेनरी फ्यूल ने नहीं दिया। हेनरी फ्यूल का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, आदेश की एकता, मेंटल रेवोल्यूशन, मानसिक क्रांति, डिसिप्लिन, अनुशासन। तो इसमें से क्या ऐसा है जो हेनरी फ्यूल ने नहीं दिया है? ठीक है, इसमें से क्या ऐसा है जो हेनरी फ्यूल ने नहीं दिया है? ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हेनरी फ्यूल ने, ये टेलर ने दिया है, अभी जस्ट भी तो पढ़ा मेरे साथ में। ठीक है, चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड पे सबसे आगे कौन लड़की है। खतरनाक बने तुम। नहीं रुको रुको रुको, थोड़ी बातें कर लो पहले। ठीक है, अब तुमको एक बात बताता हूँ, चलो। जैसे तुम सब तो आज विशिष्टीकरण वो परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, अब ये दोनों हटा देता हूँ। होमवर्क क्या है कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जो भी चीज़ें पढ़ाई है वही होमवर्क है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, दिस साइड आई सिंह साइनिंग ऑफ।